29 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। मुहर्रम के पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोग 3-4 माह पूर्व ताजिया बनाने में लग जाते हैं। नागौर के लोहारपुरा में ताजिया 3 अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। वह मुहर्रम वाले दिन तीनों को जोड़ करके लोहारपुरा की तोप चौक पर रखा जाता है, जहाँ पर बंदरवाड़ बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ताजिया कारीगर मोहम्मद नज़ीर बरार वालों ने बताया कि वे पिछले लगभग 20 सालों से ताजिया बनाने के निःशुल्क सेवा देते आए हैं। मोहम्मद जहीरुद्दीन सोई वाले व ग्यास अहमद चौक वाले ने बताया, ताजिया बनाने के लिए 3 माह पूर्व लग जाते हैं। वह प्रतिदिन 3 से 4 घंटे कार्य करते हैं, जिसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं लेते। इन्होंने बताया, हर साल अलग अलग व्यक्ति ताजिए का खर्च वहन करता है। इसके लिए पहले से नाम लिखाना पड़ता है। इस वर्ष का ताजिया सिराजुद्दीन पुत्र मोहम्मद शब्बीर रांझे वालों की तरफ से बनवाया जा रहा है। इसका खर्च लगभग 1 लाख रुपए आएगा। मुहर्रम कमेटी व लाइसेंसदार अब्दुल जब्बार चौधरी व सचिव जाकिर हुसैन ताकली ने से जानते हैं ताजिया क्यों व कैसे मनाया जाता है। जी, आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर। तो आप ये ताजिए का काम जो है वो पिछले कितने सालों से कर रहे हो? मैं 2002 से कर रहा हूँ। तो इसमें जो खर्चा आता है वो खर्चा आप देते हो या कोई कमेटी देती है या ये फिर? कोई गोल वाला बनवाता है, वो खर्चा करता है खाने का। तो खर्चा कितना बैठता है एक के अंदर? ये कोई 17,000 18,000 अलग अलग मॉडल पे बैठता है। 17,000 तो मुहर्रम पूरा यहीं बनता है या अलग अलग हिस्सों में कहीं? अलग हिस्सों में बनता है। तो कहाँ पे बनता है? अभी तो आपने एक तो ये हिस्सा जो है वो ऊपर वाला है, बाकी का? ये इमाम बाड़े बन रहा है वहाँ पे। तो इसमें जो है आप लोग कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो? हम 3 महीने से कर रहे हैं। तो आप इसमें खर्चा अपना कैसे लेते हो? आप अपनी मजदूरी जोड़ते हो या? मजदूर ले लेते हैं, खाली हम सामान करके तो लेते हैं, शौक से काम करते हैं। तो टाइम कितने टाइम हो जाता है आपको? दिन भर में कितने घंटे काम करते हो आप? 2-3 घंटे काम करता है नाइट का। आपका नाम? तो ये आप कितने साल से यहाँ सेवा दे रहे हो? 30-32 साल से कर रहे हैं। तो इस बार जो ये रोजे हैं ये कौन बनवा रहा है? ये वो शेरू भाई बनवाना है सिराज अहमद। तो इसमें जो भी आप कितने टाइम से काम कर रहे हो अभी के लिए लगातार? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो इसमें आप अपनी मजदूरी कितनी जोड़ते हो? मजदूरी नहीं लेते हैं, ये सिर्फ धार्मिक हिसाब से देते हैं। धार्मिक हिसाब से आपको काम करते हुए कितने साल हो गए? मैं काम करते हो गया 30-32 साल आराम। आपका नाम? गया से ये जो रोज़ा है वो आप 2 रोज़े तैयार कर रहे हो, एक रोज तो कितने टाइम से? ये 3 महीने हो गए। इसका खर्च कौन दे रहा है? खर्च जो बोलबार होती है वो देता है, इस बार ये बोलवार किसकी है? मोहम्मद सिराज की। इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा? टोटल खर्चा यानी कि पूरे ताजे के अंदर कम से कम 70-80 हज़ार खर्चा आ जाएगा। तो इसमें आपकी मजदूरी मजदूरी नहीं है। लगातार कितने महीने से आप इसको अभी तक बना रहे हो? 3 महीने हो गए अभी लगातार काम करते। रोज़ काम कितनी देर करते हो? रोज ये 8:30 से लगता है, सवा के 11:30 बज जाती है रात में। ये काम कितने समय से आप कर रहे हो? ये नहीं कि ये कर रहा है कम से कम 10 साल हो गया हमें काम करते। ये आपने काम कहाँ से सीखा? ये तो देखा देख सीखा है, किसी और पे और काम करते हैं कारीगर, देखा देख सीखा है काम। मैं जाकिर हुसैन ताकली लोहारपुरा से महाराष्ट्र हूँ। लोहारपुरा में मुहर्रम के जो ताजे बनाए जाते हैं उनके लाइसेंसदार अब्दुल जब्बार, उनके मार्गदर्शन जो कमेटी बनी हुई है उसका मैं सचिव हूँ। मुहर्रम का त्यौहार, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और मुहर्रम का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि इस्लाम के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन, जिनको करबला में शहीद किया गया था, उनकी याद में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। उस वक्त करीबन 1400 साल पहले इस्लाम के अंदर खलीफा राज हुआ करता था और इस्लाम में
मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए, जिसमें जो लास्ट खलीफा थे मुआविया, उस वक्त सीरिया में उनके मुआविया की मृत्यु के बाद यजीद वहाँ का शासक बना। और चूँकि इमाम हुसैन उनके नाती थे और उनके नवासे थे, तो वहाँ की जनता पर उनका अच्छा प्रभाव था, वो लोग उनको मानते थे। लेकिन जो यजीद था उसमें पूरे अवगुण थे, वो इस्लाम के विपरीत चलता था और वो शराब वगैरह जितनी बुराइयाँ उसमें थी उसका वो शौकीन था। तो यजीद ने उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, यानी उसकी बैत स्वीकार करने के लिए इन पर दबाव बनाया, और अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके जंग के मतलब तैयार रहने के लिए उन्होंने उसको तैयार कहा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उसकी बैत स्वीकार नहीं की, और इसलिए कि भाई मदीना, उस वक्त ये मदीना थे, मदीना में किसी प्रकार की भी कोई रक्त रंजित कोई किसी भी नहीं हुए, तो उन्होंने मदीना छोड़ के वो इराक़ की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने इराक़ के रास्ते में करबला एक जगह है, वहाँ पर उनको रोक लिया गया और वहाँ पर उनको रिवर्स किया गया। लेकिन आपने हार नहीं मानी। मुहर्रम के 7वें दिन तक जब उनके पास जितना भी रसद था, खाने पीने का सामान, सब खत्म हो गया, इसके बाद 3 दिन तक जो 72 जो उनका काफिला था, जिसमें लड़के, मासूम बच्चे, नौजवान सभी थे, लेकिन उस वक्त आज जब 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी उस वक्त इराक़ में भीषण रेगिस्तान में पड़ती है, तो उस वक्त कितनी गर्मी होगी। उस रेगिस्तान के अंदर उन्होंने 3 दिन तक बगैर सहे मतलब वो दिन निकाले, लेकिन आपने अधीनता स्वीकार नहीं की। 10 तारीख को एक एक करते जंग करते करते सब शहीद हो गए। लास्ट के अंदर हज़रत इमाम हुसैन असर के बाद आप गए, जंग की, लेकिन आपको भी शहीद कर दिया गया। तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये एक मातृ पर्व है, और एक इसका दूसरा महत्व ये भी है कि इस्लाम का सबसे पहला जो महीना, पवित्र महीना, वह रमज़ान का महीना है, और दूसरा महीना ये मुहर्रम का माना जाता है। और मुहर्रम की जो इस्लाम की जो सन की तारीख जो बन जाती है, मुहर्रम के से ही बन जाती है। जहाँ तक अब अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने ये ताजेदारी का जहाँ तक का सवाल है, तो कहा यह जाता है कि बादशाह तैमूर जो 1398 के अंदर हिंदुस्तान आया था, उस वक्त ये एक तुर्की का योद्धा था, हिंदुस्तान आया था और जंग में मशहूर रहने के कारण, और ये अपाहिज भी था। उस वक्त 1 साल ये बीमार पड़ गया था। इसको हज़रत इमाम हुसैन से बहुत गहरी आस्था थी, और हमेशा से ये मतलब वहाँ इराक़ जाया करते थे ज़ियारत के लिए, लेकिन वो जा नहीं सके, तो बड़े मायूस हुए। तो इनके जो दरबारी थे, जो थे, उन लोगों ने हज़रत अपने बादशाह तैमूर को के लिए कि जो इराक़ में जो उनका रोज़ा बना हुआ है, दरगाह है जिनको दरगाह कहते हैं, उसका हूबहू मतलब है ना, एक दरगाह बनाई और उनकी ज़ियारत के लिए रखी। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, और इसके बाद में तैमूर के बाद ये सिलसिला मुग़ल जो बादशाह थे उन लोगों ने अपनाया, जबकि तैमूर के जो मेन उज़्बेकिस्तान जो दूसरे हैं वहाँ ये ताजेदार नहीं होती है। इसके बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, उस वक्त जो आपके उस दरगाह में शायद महफिल खाना था, वहाँ पर उन्होंने एक वहाँ पर एक कमरा बनाया था, वहाँ पे ताजिया को ज़ियारत कर रखा था। तब से आज तक ये सिलसिला ताजियों का चलता आ रहा है। अब
मैं जिस जगह का प्रतिनिधित्व करता हूँ वो है लोहारपुरा। लोहारपुरा में ताजियों की शुरुआत, वैसे नागौर में अगर कहें कि ताजियों की शुरुआत तो काफ़ी समय से चली आ रही है, और लोहारपुरे की जहाँ तक की बात है तो लोहारपुरा लगभग 100 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर ताजिए बनते थे, और मुल्तानी समाज काफ़ी समय से यहाँ के इनके जो बुजुर्ग वगैरह हैं, इन लोगों की आस्था थी और ये लोग ताजियादारी में यकीन रखते थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने जब ये ताजिए का सिलसिला शुरू हुआ तो उसको एक स्थान देने के लिए एक लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करी। तो सबसे पहला लाइसेंस इन्होंने जो लोहारपुर जो ताजिया था वो यहाँ के जो नक्शबंद है उनके नाम था। इसके बाद में ये जिम्मेदारी उनके उनसे संभली नहीं गई। उन्होंने ये लाइसेंस की जिम्मेदारी जो यहाँ की सबसे बड़ी कौम है लोहारपुरा उसको दे दी। इसके बाद यहाँ से ये सिलसिला बदस्तूर चला आ रहा है। पहले लोहारपुरे में जो मुहर्रम बनता था, जो ताजिए बनाए जाते थे, वो जैसे कि लकड़ियों के बसपटे बनाए जाते थे। इसके बाद जो मतलब नई नई टेक्निक आई तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर इन लोगों ने कलाकारी, हुनर और कौशल का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि आज पूरे राजस्थान के अंदर लोहारपुरे का जो ताजिया बनाया जाता है वो बहुत ही कुशल, बहुत ही उम्दा माना जाता है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मतलब अधिकारी, अफसर लोग, हुनरबाज हैं, वो यहाँ पर से देखने का आते हैं। अब जहाँ तक इसके धार्मिक महत्व की बात है तो देखो, आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर धर्म में और हर मज़हब में आस्था होती है। तो ये लोग किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़, शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ़, औलाद की या किसी की मतलब किसी भी समस्या, उस समस्या मतलब वो लोग मन्नतें बोलते हैं और वो मन्नतें हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े से वो पूरी होती है। और उसके बदले के अंदर उसी 10 तारीख को वो लोग चांदी से बनी हुई चीज़ें, जैसे कोई झूला है, कोई पंजा है, कोई गांठ है, मतलब तरह तरह की चीज़ें उनको चढ़ाते हैं। और इसके बाद जो नारियल वगैरह है कोई आपकी व्रत पूरी करता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और लोहारपुरे में ये 3 दिन पहले से इसका प्रोग्राम चालू हो जाता है, जिसको 7 तारीख मेहंदी की बोलते हैं। उस दिन से ये प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद 9 तारीख रात को लोहारपुरा, पूरे लोहारपुरे में जहाँ लोग, लोहारपुरे में ये परंपरा है कि आज किसी बंदे ने, कैसे भी आज इसके 3 खंड होते हैं। एक एक खंड का मतलब है ना, वो मन्नत मांगता है कि भाई मैं आज ये ताजिया मेरी तरफ से चढ़ाया जाएगा। तो वो अपने खर्चे पर, अपने पैसे पर ताजिया बनाता है और इसके बाद में ताजिया उसके आवास पर रहता है और लाइसेंसदार और पूरी कौम के आदमी उसको बाकायदा लेने के लिए बाकायदा जाते हैं, ढोल वगैरह उसके साथ के अंदर। और वो जिस तरीके से जितनी भी मतलब खातिरदारी होता है वो करता है। और इसके बाद में सब ये ताजिए वो आके तीनों खंड अपने लोहारपुरा चौक में जमा होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 10 तारीख को, जिसको योम आशुरा बोलते हैं, मस्जिदों में मतलब ये योम आशुरा के बारे में बताया जाता है, सलाम पढ़ी जाती है, दुआ होती है और सब जगह अपने छबीलों का दौर चलता है। लोग हलीम पका के बांटते हैं, गरीबों मिस्किनों को तस्लीम किया जाता है। 2 बजे नमाज के बाद वहाँ से मुहर्रम पूरा खंड को, 3 खंड को एक करके वहाँ से पूरा उठा के पूरा यहाँ से लेकर मोहम्मदपुरा से होते तोप चौक पहुँचता है, जहाँ पर वो कम से कम 12 बजे तक लगभग 10,000 15,000 की भीड़ वहाँ पर जमा होती है। बार बार से लोग देखने के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं। और जिस कलाकारी से ये लोहारपुरे के जो कारीगर लोग हैं, जिस तरीके से, जिस उम्दा तरीके से जो बनाया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो
इस तरीके से रात को फिर 12-1 बजे इसके सलाम वगैरह नाते वगैरह पढ़ के और ये अपने पूरा प्रोग्राम संपन्न होता है। और लोहारपुरे का विशेष तौर पर लोहारपुरे का सुबह 8 बजे इनको करबला में वापस से जाके ठंडा किया जाता है।